जय है हमारा पूर्ण हुआ था। और जो योग मार्गना है वह हमें आज से प्रारंभ करनी थी। काय मार्गना की जो कुछ अंतिम गाथाएं है, मतलब वो थोड़ा सा संख्या के रूप में जो थी वो हमारे लिए थोड़ी सी कठिन गई सभी के लिए। लेकिन उन चीजों को हमें याद नहीं करना है, इसलिए जो है तो उसका टेंशन हम सभी को लेना नहीं है। ठीक है ना। अब आज से जो है वो योग योग मार्गना हम प्रारंभ करेंगे। ये देखिए, ये जो विषय है प्रत्येक इसका इसको जो संख्या के रूप में जो गणित है वो निश्चित रूप से हार्ड है। बहुत लोग, मतलब उसमें बहुत लोगों के फोन आए, मैसेज आए कि ये सारे जो विषय अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये थोड़े से कठिन है। ठीक है ना। तो संख्या के रूप में गुरुदेव से बात हुई थी, वो पूछेंगे भी नहीं। इसलिए इन सभी का नहीं, हम रिवीजन के समय जो कुछ बातें आपको बताएंगे क्या क्या संख्या के विषय में रहेगा उतनी ही पूछेंगे। इसलिए अभी जो है थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब 216 नंबर की जो गाथा है वहां से यहाँ पर योग मार्गना हमारी प्रारंभ हो रही है। उसको आज से हम सभी प्रारंभ करते हैं। पुग्गल विवाई देहो, पुग्गल विवाई देहो, दये न मन वयन काय जो तस्, दये न मन वयन काय जो तस्, जीवस्स जाहु सत्ति, जीवस्स जाहु सत्ति, कम्मागम कारणम जोगो, कम्मागम कारणम जोगो। एक साथ बोलेंगे। पुग्गल विवाई देहो, दये न मन वयन काय जो तस्, जीवस्स जाहु सत्ति, कम्मागम कारणम जोगो। देखिए, यहाँ पर जो योग है उस योग की व्याख्या कर रहे हैं। एक बार व्याख्या देखते हैं, फिर हम इसमें आगे समझेंगे। पुग्गल विवाई देहोदयेन। पुग्गल विवाई मतलब पुद्गल विपाकी, पुद्गल विपाकी देहोदयेन। देहोदयेन मतलब शरीर के उदय से। पुद्गल विपाकी देहोदयेन मन वयन काय जुत्तस्य, मन वचन काय युक्त के, जीवस्य जाहु सत्ति। जीव की जो सत्ति मतलब शक्ति होती है, कम्मागम कारणम जोगो। कम्मागम मतलब कर्मों के आगमन का वह जो कारण है वह जोगो मतलब योग है। देखिए, हमने ग्रंथराज तत्वार सूत्र में पढ़ा था, काय वाङ्मनः कर्मयोगः सह आश्रव। काय वाङ्मनः कर्म योग, मन वचन काय की क्रिया योग है, और स आश्रव वही योग आश्रव का कारण है। यहां पर क्या कह रहे देखो, सर्वप्रथम तो हम सभी जो संसारी जीव है, ये सारे संसारी जीव के कर्म जो ज्ञानावरणादिक कर्म 8 प्रकार के होते हैं, और औदारिक आदि इनको हम 9 कर्म कहते हैं।
उनका अर्थात कर्म नो कर्म रूप पुद्गल स्कंधों का कर्म नो कर्म रूप परिणमना, उसको कारणभूत जो जीव की शक्ति है, उस शक्ति का धारक जो आत्मा है, उसके प्रदेशों का चंचल रूप होना ही योग है। अब ये पुद्गल विपाकी क्या है? देखो, कर्म जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पुद्गल विपाकी कर्म है, ठीक। फिर जीव विपाकी कर्म है। पुद्गल विपाकी कर्म क्या है, जीव विपाकी कर्म क्या है? पुद्गल विपाकी मतलब जो पुद्गल है, जैसे कर्म आदि सभी के सभी जो कर्म हैं वो कुछ उसमें पुद्गल विपाकी होते हैं, कुछ जीव विपाकी होते हैं। यहाँ पर विपाक का अर्थ अनुभव है। इन चारों ही मतलब जो ये पुद्गल विपाकी क्या है ये हम समझते हैं, पहले गाथा को एक बार समझिए। देखो, तो पुद्गल विपाकी जो अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति, या जैसे गाथा में दिया है देहोदयेन, मतलब देह मतलब क्या? शरीर। तो शरीर नाम कर्म की प्रकृति, उसका उदय अर्थात फल देने रूप परिणमना, उसके द्वारा मन, भाषा, शरीर जो भी पर्याप्ति है उनको जीव धारण करता है। तो मनोवर्गना, भाषा वर्गना, काय वर्गना के अवलंबन से वह संयुक्त है। तो अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर, भाषा, मन पर्याप्ति ये सब परिणमित होती है। काय, भाषा, मन वर्गना के अवलंबन से युक्त आत्मा जो लोकमात्र सर्व प्रदेशों में जो शक्ति की समर्थता उनको प्राप्त होती है कि हलन चलन करने की, तो पुद्गल स्कंदों को कर्म नो कर्म रूप परिणमाने को कारणभूत क्या है, उसका उत्तर यहां पर दे रहे हैं। जीव में शक्ति आ रही है, कौन सी? जैसे कर्म ग्रहण किए उसके अनुसार जीव परिणमन कर रहा है, कर्मों के उदय के अनुसार। अब जो पुद्गल स्कंद है, कारमान वर्गनाएं हैं, उन कारमान वर्गनाओं को भी कर्म और नो कर्म रूप परिणमाने के लिए कारण कौन है? तो वह कारण जो है वह योग होता है। तो जो आत्मा के प्रदेश है, उन आत्मा के प्रदेशों में कुछ चलन रूप कंपन होता है, वह द्रव्य योग है। और वो जिन परिणामों से होता है वह भाव योग है। तो जैसे अग्नि के संयोग से लोहे के जलाने की शक्ति, मतलब लोहा जो है उसको भी जलाने की शक्ति प्राप्त होती है, वैसे अंगोपांग शरीर नाम कर्म के उदय से मनोवर्गना और भाषा वर्गना के आए हुए पुद्गल स्कंध और आहार वर्गना के आए हुए नो कर्म पुद्गल स्कंध, उनके संबंध से जीव के प्रदेशों के कर्म नो कर्म ग्रहण की शक्ति की समर्थता प्राप्त जीव को हो जाती है। तो यहां पर इस गाथा का अर्थ क्या है? पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव जो कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है, उसको योग कहते हैं। योग को दो प्रकारों में बांटा है, भाव योग, द्रव्य योग। तो कर्म नो कर्म ग्रहण करने की जीव की जो शक्ति है वह शक्ति भाव योग, और आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, कंपन हो रहा है, वह द्रव्य योग। इसमें निमित्त क्या है? मन वचन काय की क्रिया। इसमें निमित्त क्या है? अंगोपांग शरीर नाम कर्म का उदय। इनके उदय से मन वचन काय की क्रिया जो होती है वही योग है। अब ज्ञानावरणादिक 8 कर्म और औदारिक आदि जो 9 कर्म हैं, तो इन कर्मों को
कारमान वर्गनाएं जो है वो पुद्गल रूप है, उसको परिणत कर रही है कौन? योग के माध्यम से। तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप होने योग्य वर्गना वो कारमन वर्गनाएं है। 3 शरीर रूप योग्य आहार वर्गना एवं तेजस शरीर रूप होने योग्य तेजस वर्गना है। कर्म नो कर्म का आना या ग्रहण करना, अर्थात कर्म नो कर्म वर्गना रूप पुद्गल स्कंदों का कर्म नो कर्म रूप परिणमना। अब देखो, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से सहित, मन वचन काय के अवलंबन से सहित। अब देखो यहां पर हमने ये कहा था कि ये पुद्गल विपाकी, ये जीव विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी क्या है, इनको हम पहले समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पर सभी लोग ध्यान दो। शरीर नाम कर्म से आदि लेकर स्पर्श नाम कर्म तक की प्रकृतियां आनुपूर्वी से शरीर 5, बंधन 5 और संघात 5, इस प्रकार 15, संस्थान 6, अंगोपांग 3, सहनन 6, और इसके बाद वर्ण 5, गंध 2, रस 5 और स्पर्श 8, तथा अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत निर्माण प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ, ये सर्व की सर्व 62 प्रकृतियां यहाँ पे नाम दिया है इनका, ये पुद्गल विपाकी है। क्यों इनको पुद्गल विपाकी कहा? क्योंकि इन प्रकृतियों का फल स्वरूप विपाक मतलब अनुभव पुद्गल रूप शरीर में होता है। इन सब का अनुभव पुद्गल रूप शरीर में होता है। आयु कर्म की चारों प्रकृतियां भव विपाकी है, क्योंकि इनका अनुभव नरकादि भवों में होता है। इनको क्या कहेंगे? भव विपाकी। देवायु, नरकायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु, चारों भव विपाकी है। चारों अनुपूर्वी ये प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है, क्योंकि इनका विपाक विग्रह गति रूप में होता है। किस क्षेत्र में जाना है? नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये चारों अनुपूर्विया क्षेत्र विपाकी है। और शेष 78 प्रकृतियां जीव विपाकी जानना चाहिए, क्योंकि उनका विपाक जीव में होता है। वेदनीय की 2, गोत्र की 2, घाती कर्मों की 47, विहायो गति 2, गति 4, जाति 5, श्वासोश्वास 1, तीर्थंकर 1, त्रस यश कीर्ति बादर पर्याप्त सुस्वर आदेश सुभग, इन 7 युगलों की 14 प्रकृतियां, इस प्रकार सर्व मिलाकर 78 प्रकृतियां, ये सब जीव विपाकी है। तो यहां पर किसका वर्णन चल रहा है? पुद्गल विपाकी का, क्योंकि इन प्रकृतियों के फलस्वरूप विपाक पुद्गल रूप शरीर में होता है। तो शरीर नाम कर्म या अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो मन वचन काय के कारण जीव स्पंदन करता है, कंपन करता है, हलन चलन करता है, परिस्पंदन करता है, वह जो है तो उसको योग कहा जाता है। देखिए गाथा का अर्थ। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव जो कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है, उसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ठीक है। अब देखो एक गाथा आगे, 218 नंबर। सद्भाव मनो सच्चो, सद्भाव मनो सच्चो, जो जोगो ते न सच्च मन जोगो, जो जोगो ते न सच्च मन जोगो, तव तवीवरो वो मोसो। एक मिनट सागर, हाँ सागर भैया, सागर भैया। हाँ जय जिनेन्द्र, 217 नंबर की रह गई ना गाथा। एक सेकंड ना, मैं वही लगा अभी मुझे। अपन ने 216 ही पढ़ी। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, मैं वही बोला, सागर भाई ने रेज हैंड किया मतलब कुछ तो छूट गया इसलिए रुका। चलिए हाँ, देखो
217, हाँ, ये 216 नंबर की हमारी हुई 217। मन वय नान पउत्ती, मन वय नान पउत्ती, सच्चा सच्चू भय अनुभय थेसु, सच्चा सच्चू भय अनुभय थेसु, तन्नाम होदि तदा, तन्नाम होदि तदा, तेहि दुजोगाहुत जोगा, तेहि दुजोगाहुत जोगा। एक साथ बोलेंगे। मन वयना न पउत्ते, सच्चा सच्चू भय अनुभय थेसु, तन्नाम होदि तदा, तेहु दुजोगाहुत जोगा। हाँ, 217 नंबर की गाथा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर उन जो योग का वर्णन हमने ऊपर किया, तो उसी योग का और विशेष लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। मन वय नान पउत्ती, मय मन वय नान, वय नान मतलब वचनों की, ये नान से ज्ञान नहीं, वचनों की। तो मन वयनान, मन और वचन की, पउत्ती मतलब प्रवृत्ति, सच्च असच्च, सच्च असच्च उभय अनुभयथेसु। सच्च मतलब सत्य, असच्च मतलब असत्य, उभय मतलब उभय, और अनुभयथेसु मतलब अनुभय। तो ये जो सत्य असत्य उभय अनुभय रूप, अथेसु मतलब सप्तम विभक्ति लगाई, तो सत्य असत्य उभय अनुभय रूप पदार्थों में, अथेसु मतलब पदार्थों में, मन वचन काय की पउत्ति मतलब जो प्रवृत्ति होती है, तन्नामम होदि तदा, ते हिंदू जोगा तज्जोगा। तन्नाम, तन्नाम मतलब उस नाम की, जो होदि तदा तेहुंदु जोगा तज्जोगा। सत्य असत्य उभय अनुभय रूप पदार्थों में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, वह जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति उस नाम के अनुसार, तन्नाम मतलब उस नाम के अनुसार, तो जो वहां पर नाम है, मतलब मन और वचन का वही नाम हो जाता है। सत्य है तो सत्य, मन मन प्रवृत्ति, वयन सत्य है तो वचन की सत्य प्रवृत्ति, वही नाम, तन नाम होदि तथा, वो वही नाम वाली होती है। तेहुदु जोगा तज्जोगा, और वहां जो योग होता है, वह योग तज्जोगा, वो उसके संबंध से उसका वही योग होता है। तो मन वयनान पउत्ती, मन वचन और काय की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति सत्य असत्य उभय अनुभय, इन चार प्रकार के पदार्थों से, जिस पदार्थों को जानने या कहने के लिए जीव के मन वचन की प्रवृत्ति होती है, उस समय मन और वचन का वही नाम होता है, उसके संबंध से उस प्रवृत्ति का भी वही नाम हो जाता है। तो मनोयोग के चार भेद किए यहां पर, सच्च असच्च उभय अनुभय, सत्य असत्य उभय और अनुभय। वचन के चार भेद किए, सत्य असत्य उभय और अनुभय। काय योग के 7 भेद होते हैं, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मन। अब देखो यहां पर सबसे पहले मनोयोग को समझते हैं। मनोयोग सत्य असत्य उभय और अनुभय पदार्थों को जानने में मन की जो प्रवृत्ति होती है,
उसे सत्य असत्य उभय अनुभव मनोयोग कहते हैं। मतलब सत्य जानने में मन की जो प्रवृत्ति होगी सत्य मनोयोग, असत्य जानने में मन की प्रवृत्ति होगी असत्य मनोयोग, उभय जानने की मन की प्रवृत्ति होगी उभय मनोयोग, अनुभव जानने की मन की प्रवृत्ति होगी अनुभव मनोयोग। देखो, एक जो है सत्य मनोयोग, उस सत्य मनोयोग के संबंधित तीन बातें हैं। जैसे सत्य पदार्थ, जैसे जल, सत्य मन, सत्य पदार्थों को जानने वाला मन, और सत्य मनोयोग, सत्य मन की प्रवृत्ति। उस समय सत्य मन की जो बात है, मतलब जो सत्य को मतलब जीव जान रहा है, तो उस समय उनकी जो प्रवृत्ति हो रही है। देखो ध्यान से, सत्य असत्य उभय अनुभय ऐसे पदार्थों में मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उन्हें जानने के लिए जीव की प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति होती है। वह इन चार पदार्थों के संबंध में सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य, उभय है तो उभय, अनुभय है तो अनुभय, ऐसे विशेषण से चार प्रकार का जो मनोयोग है और चार प्रकार का जो वचन योग है, वो जो होगा वही उसका नाम होगा, वही उस प्रवृत्ति का भी नाम होगा। जैसे सत्य है तो ज्ञान गोचर जो पदार्थ उसको सत्य कहते हैं। जैसे जल को हम जान रहे हैं, क्यों? ये दिख रहा है, जल है। तो स्नान आदि जो जल संबंधी क्रिया है उससे सिद्ध होती है, भाई जल से हम नहा सकते हैं, जल को हम पी सकते हैं। जल जो है हमारे घर के काम कार्यों में उपयोग में आता है, ये सारे कार्य इस पदार्थ से हो रहे, ये जल है। अब जो पदार्थ अयथार्थ है, जो पदार्थ अन्यथा रूप है, जो पदार्थ मिथ्या ज्ञान की गोचर है, उन पदार्थों को असत्य कहते हैं। सत्य को हमने क्या कहा? सत्य को हमने कहा जल। और यहां असत्य, इस असत्य को हम कहेंगे मृगजल। क्योंकि इस मृगजल से इस नहाने का काम नहीं होगा, इस मृगजल से पीने का काम नहीं होगा, इस मृगजल से बर्तन धोने का काम नहीं होगा। दिख रहा है जल जैसे, लेकिन जल संबंधी क्रिया मृगजल से सिद्ध नहीं होगी, तो यह मृगजल अयथार्थ है, अन्यथा रूप है। इस कारण से यह असत्य है। ठीक है? तो ऐसे मिथ्या ज्ञान के गोचर जो पदार्थ होते हैं उनको हम असत्य कहते हैं। अब उभय, यथार्थ और अयथार्थ रूप पदार्थ एक साथ आ गए। पहले सत्य में सत्य ही था, असत्य में असत्य ही था, लेकिन उभय में क्या हो गया? सत्य भी आ गया, असत्य भी आ गया। दोनों पदार्थ ज्ञान गोचर हो गए, उनको उभय कहते हैं। जैसे कमंडल है, उस कमंडल में हमने क्या कहा कि भाई इस कमंडल में पानी भरो। ये कमंडल घड़ा है क्या? घड़ा तो नहीं है, लेकिन घड़े के समान जल को धारण करने की क्रिया कमंडल से हमारी सिद्ध हो रही है। इसलिए यह सत्य है कि यह कमंडल को हमें जल से भरना है, परंतु इस कमंडल का आकार घड़े जैसा तो नहीं है। इसलिए आप कह रहे हो कि इसमें पानी भरो, तो ये घड़ा थोड़ी है। तो ये सत्य भी है, असत्य भी है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं उभय पदार्थ। मतलब कमंडल को किसी ने घट कहा, ठीक है भाई घट कह रहे हो, क्यों घट कह रहे हो? क्यों? क्योंकि इसमें जल बैठता है और घड़े में भी तो जल बैठता है। ठीक है, सत्य है आपकी बात, लेकिन ये घड़ा नहीं है, ये घड़े जैसे आकार का थोड़ी ना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी बात है। तो ये सत्य भी है, असत्य भी है। इसको हम कहते हैं उभय वचन। और जो अनुभव है वो ना तो सत्य है ना असत्य है, यथार्थ और अयथार्थ के निर्णय से रहित पदार्थ। यदि ये अनुभव ज्ञान गोचर हो, उसको अनुभव कहते हैं। सत्य असत्य दोनों कहने योग्य नहीं है। जैसे
कुछ प्रतिभाषित है। ऐसे सामान्य रूप पदार्थ प्रतिभाषित हुआ, वहां उस पदार्थ से कौन सी क्रिया सिद्ध होती है, ऐसा विशेष निर्णय नहीं हुआ। इसलिए सत्य भी न कहा जाए और सामान्य पने तो जाना गया इसलिए असत्य भी न कहा जाए। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुभय कहते हैं। ऐसे चार प्रकार के पदार्थों में मन की, वचन की जो प्रवृत्ति होती है, उसको जिसमें प्रवृत्ति हुई तो वह चार प्रकार का मनोयोग और चार प्रकार का वचन योग। घट में घट का विकल्प वह सत्य, घट में मतलब पट मतलब कपड़े का विकल्प असत्य, कमंडल में घट का विकल्प उभय, और अनुभय क्या है, अनुभव मतलब जैसे संबोधन किया, किसी ने आवाज दी, हे देवदत्त, आगम में एक उदाहरण आता, हे देवदत्त, आवाज दिया, ये क्या है, ये अनुभय है, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, अनुभय कहते हैं। इस प्रकार से ये जो मतलब चार प्रकार का मनोयोग है और चार प्रकार का जो वचन योग है, ऐसे चार प्रकार के भागों में उनको बांटा जाता है। 217 नंबर की गाथा। अब जो है ये 218 नंबर की गाथा में इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं। सब भाव मनो सच्चो, सब भाव मनो सच्चो, जो जोगो ते न सच मन जोगो, जो जोगो ते न सच मन जोगो, तव विवरो वो मोसो, तव विवरो मोसो, जानु भयम सच मोसोत्ति, जानु भयम सच मोसोत्ति। सब भाव मनो सच्चो, जो जोगो तेन सच मन जोगो। क्या कह रहे हैं, सब भाव मनो, सद्भाव मनो, सब भाव मतलब सद्भाव, मनो मतलब मन, सद्भाव मतलब क्या, सद्भाव अर्थात सत पदार्थ, सत पदार्थ मतलब सच्चा पदार्थ। तो सच्चा पदार्थ जिनके ज्ञान के गोचर हुआ, ऐसा मन अर्थात सत्य पदार्थ के ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति, ऐसा जो भाव मन है, उसको सत्य मन से उत्पन्न होने वाला प्रवर्तन रूप योग सत्य मनोयोग कहते हैं। सब भाव मनो सच्चो, सब भाव मतलब सद्भाव, सत पदार्थ के गोचर ऐसा जो मन सच्चो सत्य है, जो जोगो तेना, और वह जो सत्य पदार्थ को जानने के प्रति जीव का योग हो गया, तेन सच्च मनोजोगो, वह सत्य मनोयोग है। तब विवरियो, विवरियो मतलब विपरीत, इससे जो विपरीत है, मोसो मतलब मृषा मतलब झूठ, जानु उभयम सच्च मोसोत्ति। तो पहले तो झूठ मतलब असत्य कहा, तो इसी प्रकार विपरीत असत्य पदार्थ रूप विषय के ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति जो हुई, उसमें भाव मन और उससे चेष्टा प्रवर्तन रूप जो योग हुआ, वो असत्य मनोयोग। फिर कहा जान मतलब जानना चाहिए, उभयम सच्च मोसोत्ति, जो उभयम वह सत्य भी है और मोसोत्ति मतलब झूठ भी है। तो जो एक साथ सत्य असत्य रूप पदार्थ के ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति है, जो भाव मन उससे प्रवर्तन रूप योग होता है, उसे उभयोग कहते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए, जान मतलब जानना चाहिए। इस प्रकार से इन तीन गाथाओं में वर्णन किया है। एक गाथा और हमें देखनी है ताकि ये विषय मतलब ये कंटिन्यू करे। इसको पहले देखो, सत्य समीचीन पदार्थ को विषय करने वाला मन।
और सत्य मनोयोग, सत्य मन के द्वारा जो योग का प्रवर्तन हुआ वह सत्य मनोयोग। असत्य विपरीत पदार्थों को विषय करने वाला मन, और मनोयोग असत्य मन के द्वारा जो योग की चेष्टा हुई वह मनोयोग। उभय सत्य और असत्य रूप पदार्थों को विषय करने वाला मन और मनोयोग, इन दोनों के द्वारा सत्य असत्य रूप मन के द्वारा जो योग होता है वह उभय मनोयोग। ठीक है, इसको एक गाथा से और जो है विषय को जोड़ेंगे, फिर हम बाद में समझेंगे। देखो, नय सच्च मोस जुत्तो, नय सच्च मोस जुत्तो, जो दू मनो सो असच्च मोस मनो, जो दू मनो सो असच्च मोस मनो, जो गोते न हवे, जो गोते न हवे, असच्च मोसो दुमन जोगो, असच्च मोसो दुमन जोगो। नय सच्च मोस जुत्तो, न सच्च मोस जुत्तो, न मतलब नहीं है, सच्च मतलब सत्य, मोस मतलब मृष मतलब झूठ से, जुत्तो मतलब युक्त। तो ना सत्य से युक्त है ना झूठ से युक्त है। जो दू मनो, जो मन, सो वह असच्च मोस मनो, वह मन क्या है, जो ना तो सत्य है ना झूठ है। तो असत्य से युक्त ना हो तथा सत्य असत्य के निर्णय से रहित हो, उसको हम कहते हैं असच्च मोस मनो। सच्च और झूठ से रहित, इसके लिए शब्द क्या दिया, असच्च मोस मनो। असत्य मृषा मन, तो ये सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। ये असत्य जो शब्द दिया है ना, तो असत्य के साथ भी लगाना है और अमृष के साथ भी लगाना है। असत्य मोस मनो मतलब अनुभय, ना तो सच्चा है ना झूठा है। तो असत्य मोश मनो मतलब असत्य अमृषा, ना सत्य है ना मृष है ऐसा मन। जो जोग तेन हवे, और इस मन से जो योग होगा वह असच्च मोसोदु मन जोगो, वह असत्य मृषा मन योग है। असच्च मोसो असत्य मृषा मन योग है। तो जो मन सत्य और झूठ अर्थात असत्य से युक्त न हो तथा सत्य असत्य के निर्णय से रहित हो, जो अनुभव पदार्थ उनका ज्ञान उपजाने की शक्ति रूप जो भाव मन है, उससे उत्पन्न प्रवर्तन रूप जो योग है, उसे सत्य असत्य रहित अनुभव मनोयोग कहते हैं। तो ये असत्य मृषा जो दिया है उसको हम कहेंगे सत्य असत्य रहित, या उसको हम कहेंगे अनुभव। तो जो न तो सत्य हो न मृषा हो, उसको असत्य मृषा मन कहते हैं। अर्थात अनुभव रूप पदार्थ के जानने की शक्ति रूप जो भाव मन है उसको असत्य मृषा कहते हैं। उसके द्वारा जो योग है उसको असत्य मृषा मनोयोग कहते हैं। अनुभव पदार्थ ना जो सत्य है ना असत्य है, वो अनुभव पदार्थ। अनुभव मन, अनुभव पदार्थों को विषय करने वाला मन, अनुभव मन। अनुभव मनोयोग, अनुभव मन के द्वारा जो योग होता है उसे अनुभव मनोयोग कहते हैं। सत्य, सत्य ज्ञान के गोचर पदार्थ जैसे जल। असत्य मिथ्या ज्ञान के गोचर पदार्थ जैसे मरीचिका का जल, मृग मरीचिका जिसको कहते हैं। उभय, उभय ज्ञान गोचर पदार्थ जैसे कमंडल को घड़ा कहा, तो सत्य भी है असत्य भी है। अनुभव निर्णय रहित पदार्थ, यह कुछ है, विशेष ज्ञान न होने से सत्य भी नहीं है और सामान्य ज्ञान होने से असत्य भी नहीं है। इस कारण से इसको हम अनुभव कहते हैं। ऐसे चार बातें आज हमने सीखी, इनको और भी कल की कक्षा में समझेंगे।
अब ये मनोवचन मनोयोग के अनुसार चारों बातों को समझाया, फिर इन्हीं चारों बातों को वचन के अनुसार समझाएंगे। फिर जो है औदारिक आदि जो हमारे मतलब काय योग की बात है, उस काय योग को भी हम समझेंगे। काय मार्गना अलग बात और काय योग जो है वो अलग बात होती है। इतना आज पढ़ते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है इससे संबंधित? विषय वैसे आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो इतना आज पढ़ लेते हैं, इसके आगे हम कल की कक्षा में लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।